बोल बिहार किसकी सरकार। जी हाँ, ये जो चुनाव है इसमें आपको पता होगा कि इस बार का चुनाव जो 2020 का 2020 विधानसभा चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहीं ना कहीं जो एलजेपी थी वो भी साइड हो चुकी है, महागठबंधन में भी कुछ अलग थलग हो चुके हैं कुछ लोग, और नई नई पार्टियां भी उभर चुकी है पूरे बिहार में। आज हम इसी के दौरे में पहुंचे थे। महुआ विधानसभा पटना से करीब विधानसभा 45 किलोमीटर की दूरी पे पहुंची है। आइए हम यहाँ की जनता से पूछते हैं क्या हाल है और कैसे है, और इस बार किसको महुआ विधानसभा से विधायक बना रहे हैं। सबसे पहले भाई लोगन कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया है जी, काफी उत्साहित दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित है। उम्मीद क्या है इस बार किनको विधायक के रूप में भेज रहे हैं महुआ से? आप बताइए, आप एक युवा हैं, आप एक युवा हैं, युवा की सोच के तौर पर महुआ विधानसभा के लिए सबसे परफेक्ट विधायक कौन रहेगा? क्योंकि आपके वर्तमान विधायक भी एक युवा है और आने वाले जो विधायक होंगे वो किस तरह से होंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत करता हूं। मैं युवा हूं और युवा है तो एक शिक्षित युवा हूं, और बिल्कुल सही समझ, सही गाइडलाइन है कि मुझे क्या निर्णय लेना है, और हमारा 5 साल आने वाला समय किस तरीके से अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे आने वाले भाइयों के लिए 5 साल, हमारे आने वाले माताओं एवं बहनों के लिए 5 साल, वो किस तरीके से अच्छा होगा। तो इसका निर्णय हमारे सारे, अभी देख रहे होंगे सारे स्ट्रेंथ है, सारे युवा लोग यहाँ पे हैं। आज हम लोगों ने इस तरीके से सारा निर्णय ले लिया है कि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार आज के डेट में खड़े हैं, और जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे डॉक्टर आशमा जी ने काम किया है यहाँ पे, आज के डेट में मैं बताऊं तो सब लोगों को सोच है, समझ है। और आपने बोला कि हमारा जो मतलब पास्ट के जो हमारे स्ट्रेंथ थे, तेज प्रताप यादव भी युवा थे, तेजस्वी जी भी युवा हैं, और वो 10 लाख युवा को नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं। ये एक जुमलेबाजी है, सिंपल सी बात है कि 10 लाख युवा को अगर वो नौकरी देते हैं, मेरे पास पूरा ब्यौरा है, 2 मिनट का समय आपको लूँगा, और आपके मीडिया के सहारे शायद मोस्टली व्यूवर्स शायद देख पाएंगे, तो हमारे लिए भी एक अचीवमेंट होगा इसके लिए। तो एक ब्यौरा देना चाहूँगा, और मेरे बात पे ना जाएं, ये नहीं कि मैं एनडीए के लिए बात कर रहा हूँ या किसी चीज़ के लिए, मैं बस एक पार्टिकुलर एक समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। और आप भी जरूर, आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 10 लाख युवा को हम पहले कैबिनेट पे पहले कलम से हम नौकरी देंगे। एक 10वीं फेल 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके पास एक कैलकुलेशन जानता हूँ, दे रहा हूँ। देखिए भैया, टोटल जो नौकरी है आज के डेट में पूरे बिहार में, वो 3,10,000 लोग हैं जो सरकारी नौकरी आज के डेट में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आज के डेट में। उसमें से 3,80,000 जो हैं वो पेंशनधारी हैं, जो जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, 3,80,000 लोग हैं। ठीक है, आप मानिए कि सैलरी और पेंशन पर 3,800 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आता है बिहार गवर्नमेंट का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे शिक्षकों पर 850 करोड़ रुपए का अलग से खर्च आता है। 850 मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो शिक्षा मित्र हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट मतलब नियमित नहीं करी है बट उनको पैसे दे रही हैं, उस पर 850 करोड़ रुपए का अलग से खर्च आता है। मतलब इस समय सैलरी का अगर हम देखें तो कुल खर्च जो है वो 5,000 करोड़ रुपए का आसपास पड़ता है महीने का। अगर हम सालाना देखें तो 60,000 करोड़ रुपए का आसपास का पड़ता है। ठीक है, अगर तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, अगर वो दे भी देते हैं, अगर वो दे भी देते हैं, माना कि वो दे दिया उन्होंने, तो टोटल जो खर्च है वो आपको 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। 10 लाख युवा को नौकरी देंगे तो 1,20,000, भाई 10,000 की भी तो होगी सैलरी, 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। और बिहार का जो पूरा बजट है वो 2,15,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, और बिहार का जो टोटल टैक्स जो जाता है वो 30 से 35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो तेजस्वी जी, आप अगर नौकरी दे भी देंगे, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? वो योजना, वो चीज़ें कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? उतना टैक्स नहीं है, उतना राजस्व नहीं है बिहार का, तो आप क्यों युवा को बोल के हर जगह पे नहीं, आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, परंतु तेजस्वी की जब 10 लाख की नौकरी की बात है तो उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट ने 19 लाख नौकरी देने का भरोसा जताया। नहीं, ये कहाँ से देगी, ये बताइए। नहीं, 19 लाख की बात नहीं है, बात हुई थी, बात अभी क्या है ना कि जो वैकेंसी है लगभग आपका 3.5-4 लाख पोस्ट हैं जो अभी खड़ा है, मतलब खाली हैं। ठीक है ना, तो जो आपका जितना इनकम आया और आपके जो आउटसोर्सेस हैं, जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो खर्च हैं, तो उसके हिसाब से सारा जो मतलब जो टैक्स डिडक्शन है, जो टैक्स डिडक्शन होता है, जो मतलब वित्तीय जो चीज़ होती है, तो वो सारी चीज़ मिला करके आप देखिए, जो नियमित वाले जो लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले लोग बोलते हैं कि हमको नियमित कर दो और जो समान वेतन है हमको करो। भैया मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या दिक्कत है, एक कलम चलाएंगे तुरंत समान वेतन हो जाएगा। लेकिन भैया जो हमारा आमदनी होगा उसके बाद ही तो हम उसको देंगे ना, पैसे आएगा ही नहीं तो कहाँ से दे देंगे? तो इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पे पूरा एनडीए की लहर है। आशमा परवीन जी कोरोना काल में भी काफ़ी बेहतर इन्होंने काम किया है।
काफ़ी दिखाया है और काफ़ी इनका ग्राउंड लेवल पे भी लोग जान रहे हैं, चाह रहे हैं। महिलाओं के अंदर काफ़ी अंदर मतलब वो रुझान बना हुआ है। प्लस नीतीश गवर्नमेंट में जो काम किया है, आज के डेट में आप देखें कि यहाँ से महुआ से हाजीपुर पहुँचने में हमें 2 से 3 घंटे का समय लगता था और हमारा बॉडी का हालत भी अजीब ढंग का हो जाता था, मतलब चल नहीं सकते थे, आपको पेन किलर एक लेना ही पड़ता था। आज के डेट में 20 मिनट में हाजीपुर हम लोग पहुँचते हैं और जब लाइट आता था तो हम लोग भागते थे टीवी की ओर कि भैया चल चल लाइट अलाउ, सिर्फ चंद्रकांता दिखेला है या शक्तिमान दिखेला है। आज के डेट में भैया 18 से 20 घंटे हर जगह प्रॉपर लाइट रहती है और हर जगह आज के डेट में शिक्षा का माहौल देखिए। महिलाएं कल के डेट मतलब शाम को जब पुरुष निकलते थे तो डरते थे कि भैया क्या हो जाएगा शाम तक में। आज के डेट में महिलाएं बाहर निकल रही हैं, इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे बढ़िया वातावरण और क्या चाहिए हम लोगों के लिए। बस इस वजह से हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छी महिला है और एक योद्धा की तरह काम किया है इन्होंने कोरोना काल में, तो इसलिए हम लोग पूरा युवा स्ट्रेंथ हम लोग इस तरह से हमारे काम कर रहे साथ हैं। कुछ और युवा हैं, उनके दिलों का हाल जानते हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार और क्या एजेंडा रहेगा इन युवाओं के प्रति उनकी सरकार में। आइए हम कुछ और युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? अरे शर्माइए नहीं, नाम तो बता दीजिए। क्या नाम हुआ? राजा बाबू। राजा बाबू जी। गमछा बांधे हुए, फेट्टा बांधे हुए, किससे लड़ाई करना है? लड़ाई यहाँ पे कोई लड़ाई में कोई है ही नहीं। यहाँ पे लड़ाई किसी से है ही फेट्टा नहीं। क्यों बांधे हैं? अरे हम लोग का पट्टा बना मतलब पारंपरिक है जो बनते आ रहा है, हम लोग यादव कम्युनिटी से हैं। अच्छा अच्छा। जी इसीलिए तेजस्वी यादव को सीधा वोट सुनने मारा दे ऐसे दीजिएगा। कैसे देंगे। क्योंकि तेजस्वी यहाँ पे कोई लड़ाई में है ही नहीं। यहाँ पे हवाई उम्मीदवार भर से 3 साल से मेहनत करने वाले समाज सेवी के बीच लड़ाई है। पहले आया है आरजेडी से सुपौल। एक उम्मीदवार यहाँ पे है जो टिकट लेके पहला बार महुआ में इन किया है और एक उम्मीदवार है जो पिछला 4 साल से महुआ के एक जनता के सुख दुख में साथ देने के लिए तत्पर है। साथ देंगी? जी बिल्कुल देंगी और देते आ रही अच्छा, है। आप वो जीत कर जाएंगे तो आपके लिए क्या काम करेंगे ये बताएं। आप एक युवाओं के लिए क्या काम करेंगे? जो युवाओं के लिए जो उनका मैनिफेस्टो बना हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या करेंगे। उनमें उनका हर एक एजेंडा है ऐड है उसमें। हर एक एजेंडा है। आइए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद शकील अंसारी। शकील जी ये बताइए, युवा है, युवा की सोच है, युवा की सरकार है, कहीं ना कहीं इस बार क्या सरकार चेंज हो गया फिर कोई और मुख्यमंत्री जी नहीं और तो बना रहा है, ये देखिए बताइए। सरकार चेंज होने की बात नहीं है, इसलिए कि आई हैव 34 ईयर्स ओल्ड। 15 साल बनाम 15 साल, ठीक है। हमने थोड़ा सा हमको याद है कि 15 साल पहले अगर जाएंगे, चूँकि मेरी उम्र 34 साल हो चुकी है, तो इस दिन को मैं भुला नहीं सकता। जब मैं पढ़ाई करता था 8वीं क्लास में तो बिजली गुम हो जाती थी, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी और लालटेन से पढ़ाई करते थे तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं अपने पापा से बात किया करता था, क्योंकि हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, कि पापा बिजली क्यों नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ हम भुला नहीं सकते। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप लोग को जो विभ्रमित करने का काम किया जा रहा है आरजेडी के सरकार के द्वारा, तो अपने मम्मी पापा से ये पता कर लो कि बिहार कैसा था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ और जो विकास का काम 15 साल हुआ है मेरे आंखों के सामने, क्योंकि 34 साल मेरा उम्र है, तो मैं इस रोड को, इस बिजली को, मैं इस एजुकेशन को, मैं नाला को मैं 15 साल पहले नहीं धकेलना चाहता। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। और आसमा परवीन बिल्कुल युवा लेडी है, भाईचारगी है, एकदम दिल से मिलती है। उन्होंने 4 साल बिफोर महुआ में काम करने का काम किया मेडिकल के माध्यम से, हम लोग संतुष्ट हैं। और रह गया रोजगार की बात, तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा तो मैं जॉब कर पाऊँगा। मैं जॉब क्रिएटर बनना चाहता हूँ और मैं खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग से 20-25 हज़ार का मंथली मैं अपने दम पे काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं सारे एजुकेटेड। आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं क्या? जी मोदी जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर बने बिहार। जी बिल्कुल, उसी एजेंडे के साथ आप जी बिल्कुल मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। और चूँकि मुझे ये मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी कुछ तरह के बात बोल दे, लेकिन सारे लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना देना ये संभव नहीं है। इसलिए अपने आत्मनिर्भर बनिए, शिक्षित बनिए, पढ़िए लिखिए और अपने दम पर इस बिहार को आगे ले जाने का काम। बिहार को अपने दम पर आगे ले जाइए, यही इनका कहना था। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम सुभाष कुमार। बड़ा स्मार्ट मगर दिखते हैं। इसका राज क्या है? राज क्या, खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। चलिए क्या लग रहा है इस बार किनको जिता रहा है अपने विधानसभा? हम लोग तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं शुरू से। और उनका एक चीज़ क्या है कि हम कुर्मी जात से हैं, ठीक है, और वो भी कुर्मी है। तो आज तक वोट के लिए वो कभी जात का राजनीतिक नहीं किए हैं। अदर कोई भी है सब जात का राजनीति करता है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जो कभी जात के लिए नहीं मरा और कुछ नहीं करता, वो सबके लिए है। तेजस्वी जी तो कहते हैं सिर्फ नालंदा के लिए काम कर। ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी किसी के एक के लिए काम नहीं करते, वो सबके लिए काम करते हैं।
और हमारा जो भी मतलब मेरे जितने भी जानकार हमारे जो शिक्षित भाई लोग हैं बस एक ही चीज़ बोलते हैं, नीतीश कुमार इज़ द बेस्ट। अगर कोई भी युवा अभी भटक रहा है कि हम तेज प्रताप या किसी को भी जिताएंगे, ललटेन साहब को जिताएंगे, तो वो गलत है। अगर वो वोट देना चाहता है तो एक बार अपने दादा, अपने पापा, अपने चाचा से बात करें कि 15 से 20 साल पहले का यहाँ का बिहार का क्या स्थिति था और लालू यादव क्या किया था। सारा क्रिकेटर, हम क्रिकेटर हैं, हम मेरा लाइफ बर्बाद कौन किया? लालू यादव लाइफ बर्बाद किया, बैन करवा दिया इस क्रिकेटर को। आज हम बर्बाद हैं तो बस लालू यादव के और इस क्षेत्र से आसमा परवीन जीतेगी और बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सारा युवा उसके साथ है। एक बात, ये जो जोशीला अंदाज में आप बोलते हैं, ये जोश कहाँ से मिलता है? जोश इसलिए हम जिस नेता को मानते हैं नीतीश कुमार, वो कभी भी गलत नहीं करता, वो हमेशा अच्छे काम किया है और इसलिए हमको अच्छा लगता है कि हाँ हम नीतीश कुमार के साथ हैं। वो हमेशा सबको लेके चलता है, सब विकास के साथ है। वो लोग ये जो बोल रहा है 10 लाख नौकरी, क्या नौकरी देगा? ये क्या नौकरी? 10 लाख आसान है, बोल देना है, सब जुमला है, ठीक है। और हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि कौन बेस्ट है। आसमा परवीन जैसा कोई यहाँ पे है ही नहीं, इनके टक्कर का कोई नहीं है नेता। और हम लोग हमेशा जो अच्छे नेता होता है उन्हीं के साथ रहते हैं। वो लोग तो वोट कटवा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वोट काटेंगे बस, वो ज़्यादा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेंज भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। कैंडिडेट को अभी पूरा महुआ विधानसभा का चौहद्दी पता नहीं है, वो टिकट लेकर अभी हमारे महुआ विधानसभा में आए हैं 15 दिन पहले। लेकिन आसमा परवीन जी है जो 3 साल से लगातार महुआ विधानसभा में कोरोना हो, बाढ़ हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है। गरीब गुरबा हेल्थ के माध्यम से कैंप लगाकर जगह जगह पर सब गरीबों का मदद की है। इसलिए हम लोग इस बार पूर्ण रूप से जो भी युवा है सब आसमा परवीन जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है। जय नीतीश, तय नीतीश। आसमा परवीन जिंदाबाद। यार का शुक्र है, इससे देखिए चुप के रहिए, कम हो गया। ये बताइए, काफी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है, क्यूट है। ये बताइए किनको जिता रहे हैं आप? ये मुस्कुराहट के साथ किनको जिता रहे हैं? आसमा परवीन जी को जिता रहा हूँ, उन्हीं को वोट दूंगा। नो ऐसा कुछ भी जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। इस गवर्नमेंट में तो ये चलता ही नहीं है, सबसे पहली बात है, ये सबसे ऊपर है। और यहाँ पे सबसे पहले विकास की बात होती है। और आप खुद देख रहे हैं कि अब हम लोग भी यूथ है और एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरा दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में सागरपुर में रहता हूँ। चलिए अच्छी बात है, युवा की सोच आपकी है। आइए, कौन लोग बोलना चाह रहे थे? आप आइए, आप कुछ इनसे बड़े हैं, दिखने में बड़े। जंगल राज नहीं चाहिए, बताइए फिर से। ये लोग कह रहे हैं जंगल राज नहीं देखना चाहते हैं, क्या लग रहा है जंगल राज में कैसा था? ये पता जंगल राज के समय आदमी सेफ नहीं थे, ठीक है। महुआ कैसा था? अभी जो है कि मतलब ये है कि सड़क, बिजली, पानी, ये सारा कुछ इस सरकार में देखने को मिला। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर और मौका दे नीतीश जी को, नीतीश जी को एक बार और मौका दे, क्योंकि जो गलतियां अगर की भी होगी तो उसको सुधार कर ले। गलतियां की होगी तो सुधार कर ले, थोड़ी बहुत अगर गलती उनसे हुई होगी तो उसको सुधार कर ले। एक बार मौका हम लोग और देना चाहते हैं उनको, क्योंकि वो सड़क, बिजली, पानी, इसका हम लोग को बहुत दिक्कत था पहले। नहीं, कोई पार्टी से नहीं है, हम लोग बस वोटर है, बस वोट देना है। क्यों करे विचार, ठीक ही है तो नीतीश कुमार। देखिए, साफ इन्हों का कहना है, जोशीले अंदाज में ये कह रहे हैं। क्या है नहीं है ये तो अब वक्त बताएगी। 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है और रही बात 10 तारीख की, तो सभी अपने अपने घर में मिठाई लेकर रखिएगा। हम भी आएंगे आपके घर आपकी बात सुनने के लिए, आपसे मिठाई खाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार लाइव वीडियो से जुड़ने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सजाद उर्फ लड्डू हुआ। लड्डू जी? जी। लड्डू खिलाइएगा। हम 2000 लड्डू खिलाएंगे। इतना बड़ा लड्डू बनेगा कि पूरे महुआ विधानसभा में खिलाया जाएगा। ये आसमा परवीन जी यहाँ से जीत के ही जाएंगे। जीत का लड्डू होगा जी। और रिकॉर्ड कैसा लड्डू रहेगा? मोतीचूर के लड्डू या गोंद की लड्डू या फिर बेसन के लड्डू? मोतीचूर का लड्डू खिलाएंगे आपको। काफी उत्साहित आप लग रहे हैं, युवा से ज्यादा आप दिख रहे हैं। इसका राज क्या है? राज यही है। 2009 में लालू जी रेलवे मंत्री थे। ग्रुप डी को किसने
बोरा में कस के गंगा जी में फेंकवा दिए। अब बंगाल में चले गया। बंगाल के ममता बनर्जी हाथ से लेकर अपना हाथ से लालू जी कुछ नहीं किए। रेलवे मंत्री भी रह के कुछ बिहार के लिए नहीं किए। युवा को सिर्फ बोरा में बांध के गंगा जी में फेंकवा दिए। ठगने का काम किया है। ठगने का काम किए युवा को। इस बार तो वो नहीं है यहाँ पे। नहीं है तो उनका लड़का आए हैं ठगने। इस बार आना चाहिए। उनको लड़का है अपने जुमला से ठगने के लिए। खुद 9वीं फेल है, वो क्या किसी को रोजगार देगा? हाँ 9वीं फेल है। पहले उतना लायक पढ़ तो ले, नौकरी देने लायक पढ़ तो ले, तब नौकरी देगा किसी को। वो तो इंग्लिश अच्छा बोल लेते थे। कौन बोल दिया इंग्लिश अच्छा बोल दिया? अब देख रहे हैं आज भी है परिवार। आज भी है परिवारवाद। आरजेडी में परिवारवाद है। जिसको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। इसीलिए परिवारवाद को बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। जी आज भी है परिवारवाद। परिवारवाद है। बिल्कुल है परिवार, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल और है। हमारे जदयू में कोई परिवारवाद नहीं है। जो जमीनी स्तर का कार्य करता है उसको टाइम दिया जाता है और टिकट दिया जाता है, विधानसभा भेजने का काम किया जाता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल युवा इस बार जाग चुके हैं। महुआ में किसी प्रकार का कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पे 3 साल बदनाम 15 दिन हो रहा है। 15 दिन पहले वो उम्मीदवार आए हैं, पैराशूट उम्मीदवार है, पैसे के दम पर आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है इस बार। युवा महिला करे पुकार, आसमा परवीन अब की बार।